इतने साधारण थे कि अगर साइकिल की भी कहीं जरूरत पड़ी तो वो साइकिल पे भी बैठ जाया करते थे। अगर कहीं ट्रैक्टर की भी जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर पे भी बैठ जाया करते थे कल्याण सिंह जी। उनको कभी ये नहीं रहा कि मतलब जो है मुझे यही चाहिए या इसी साधन से चलूंगा। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। दूसरा, जिसका वो साथ लगते थे वो पूरे जी जान से लगते थे। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट और मैं आज आ पहुंचा हूं अलीगढ़ के अतरौली में। जी हां, ये वही अतरौली है जहां के हैं माननीय बाबूजी कल्याण सिंह। हम आज बात करेंगे कल्याण सिंह जी के बहुत खास अच्छे दोस्त रहे बाबूजी कृपाल सिंह जी से, जो कई बार जिलाध्यक्ष रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे और MLC भी रहे। इन्होंने अंत में आकर राजनीति को संन्यास दे दिया, कह सकते हैं। इनसे बात करेंगे बाबूजी से। जब बाबूजी शिखर पर थे उस समय इनके खट्टे मीठे अनुभवों को हम आपके साथ मिलकर साझा करेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। मैं 1977 में सक्रिय था उनके साथ, जब जनता पार्टी थी। फिर 1980 में मतलब जो है बीजेपी बनी। तो बीजेपी जब बनी थी तो बाबूजी ने मुझे सबसे पहले मंडल का महामंत्री बनाया और वहीं से मैं सक्रिय हुआ। 1982 में मतलब जो है चुनाव हुए ग्राम पंचायतों के, और उन ग्राम पंचायत के चुनाव में बाबूजी और मैंने दोनों ने यहाँ मतलब जो है प्रधान त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव के लिए मतलब कार्यक्रम बनाए, और मैं भी प्रधान का चुनाव लड़ा और 1982 में प्रथम बार गांव का सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला प्रधान बना। उस समय गवर्नर साहब या पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी क्या करते थे उस समय 1980 में जब बीजेपी की मतलब जो है पार्टी बनी थी तो 1980 में माननीय कल्याण सिंह जी चुनाव हार गई थी। किस लेवल का चुनाव था उनका? MLA वाला जी। MLA का चुनाव किन्होंने किस अनवर साहब ने हराया था 1980 में। जी। वो पहला इलेक्शन था उनका? कल्याण सिंह जी का? जी। कल्याण सिंह 1962 में लड़े सबसे पहले। 1967 में वो मतलब जो है प्रथम बार विधायक बने। आप इधर ही देखिए, इधर देख के बात करिए। हाँ जी। 1967 में प्रथम बार विधायक बने। फिर उन्होंने 1980 तक मुड़ के पीछे नहीं देखा, हर बार जीतते रहे। जी। 1980 में वो प्रथम बार मतलब जो है यहाँ से चुनाव हारे थे अतरौली से। अनवर साहब किस पार्टी में थे? वो कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस वर्सेस भाजपा हुई, जिसमें बाबूजी करारी शिकस्त हुई। नई पार्टी थी उस समय। तो कृपाल सिंह जी, हम आपको उनका शागिर्द समझें या भाई, या हम शागिर्द थे? जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में 1983 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। मुझे कैंडिडेट बनाया उन्होंने, मैं यहाँ से चुनाव जीता। मतलब कांग्रेस की सत्ता में जो स्थिति आज अन्य पार्टियों की है इस प्रदेश में बीजेपी के सामने, वो स्थिति उस समय बीजेपी की थी। क्या उस समय इमरजेंसी भी लगी हुई थी? इमरजेंसी नहीं थी उस समय, लेकिन कांग्रेस के शासन था। तो पूछना चाहिए, क्या इसी तरह तानाशाही चल रही थी सरकार की? देखिए, उस चुनावों में जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए थे उस समय भी मतलब जो है प्रशासन शामिल था, मतलब जो है सत्ता के साथ। हाँ। तो इतिहास गवाह रहा है कि जब जब सत्ता बनती है तो प्रशासन साथ देता है, राजनीतिक पहलुओं पर भी जोड़ा रहता है। जी। तो आप जिला पहले प्रधानी का इलेक्शन लड़े, फिर आप ब्लॉक प्रमुख। 83 में मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया जी। फिर 89 में बना, 89 में जी। और 89 में फिर राम आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई हम लोगों ने पूरी। और उसके बाद में फिर मतलब जो है मेरी पत्नी बनी 93 में। क्या नाम था मैडम? कृष्णा कुमारी जी। और वो फिर मतलब सरकार नहीं बनी, मतलब जो तो इस तरह से रहा। बाबूजी ने फिर बीजेपी को छोड़कर एक अपनी अलग पार्टी बनाई थी। नहीं, वो तो बाद की बात है। कल्याण सिंह जी एक शख्सियत थी यूपी में। कल्याण सिंह जी वो शख्सियत है जो आज मतलब जो है जो चल रहा है कि मतलब जो है बात चलती है बैकवर्ड की, हाई कास्ट की, ये सब तरह की जो बातें चलती हैं, कल्याण सिंह वो शख्सियत है जो मंडल और कमंडल को साथ लेके चलते थे। ये शख्सियत अभी भी प्रदेश में किसी नेता में नहीं है। कोई मंडल
की बात करता है तो कोई कमंडल की करता है, यानी पिछड़ों की बात करते हैं, कुछ सवर्णों की करते हैं, कुछ हिंदुत्व की करते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी वो शख्सियत थी कि मतलब जो है वो मंडल कमंडल को साथ लेके चले, और राम मंदिर में के मतलब जो है निर्माण में भी कल्याण सिंह जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। जब इन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी उस समय कल्याण सिंह जी के जो स्टेटमेंट देखिए वो आज भी याद किए जाते हैं। एक घोर ईमानदार व्यक्ति, अपनों के साथ लगने वाले व्यक्ति, अपनों के साथ मतलब जो है बहुत आत्मीयता रखना। क्षेत्र में अतरौली में, पूरी अतरौली में उनका घर घर, एक एक पेड़, एक एक मतलब मकान, नाम तक उनको याद है आज भी कल्याण सिंह जी को। कल्याण सिंह जी एक शख्सियत थी बहुत बड़ी। और मैंने वो जमाना देखा है कल्याण सिंह जी का, जब सत्ताएं थी तो कल्याण सिंह जी जिधर होके निकल जाते थे लखनऊ में। हालांकि पहली सरकार तो उनकी बनी थी पूरी की पूरी मतलब जो है फुल मेजॉरिटी से, और दूसरी सरकार मिलीजुली थी, लेकिन मिलीजुली होने के बाद भी कल्याण सिंह जी एक कैडर था, एक मतलब शख्सियत थी। निकलते थे, कोई आदमी अगर किसी तरह के नाखुश है तो संतुष्ट करते थे वो पूरी तरह से, और अच्छी तरह से चला रहे थे। लेकिन पार्टी के अंदर जब कभी कोई भी किसी भी पार्टी के अंदर जब महत्वाकांक्षता लोगों में बढ़ती है, उस महत्वाकांक्षता के परिणाम जो हैं कभी न कभी पार्टी को झेलने पड़ते हैं, और उसी महत्वाकांक्षता में कल्याण सिंह जी को मतलब जो है मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। नहीं, वो तो स्पीच हमने सुनी है, उन्होंने कहा था कि मैं मंदिर निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हो रहा था तो उन्होंने खुद पद को इस्तीफा दिया था। खुद दिया था, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, और खुद इस्तीफा देकर सारी जिम्मेदारी ली कि अगर वहाँ जो कुछ हुआ है उसके लिए मेरा मतलब जो है जो कुलीग हैं, मेरे जो मतलब जो है सहायक हैं या मेरा प्रशासन है वो जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ पूरी तरह से। ये तो रहा राजनीति का सफर जो आपने उन्हें बताया। कुछ ऐसा भी खट्टे मीठे अनुभव आपके तो बड़े खास थे वो जी। आप उनके शिष्य भी रहे, दोस्त भी हैं, लगभग 10-5 साल का ही आपका उम्र का अंतर रहा। हाँ, बस तो मजाक भी हो जाती थी, तो किस तरीके की बातें करते थे वो आपसे अकेले? कल्याण सिंह जी देखो जब बच्चों में होते हैं तो वो वात्सल्य भी आ जाता है उनमें, युवा में होते हैं तो युवाओं का जोश भी होता था उस समय, और जब कभी हास्य व्यंग की बात होती थी तो सब तरह की हास्य व्यंग की बात होती थी उस समय, और हम लोग मिलजुलते थे, और हास्य व्यंग में हम लोगों को कभी किसी तरह से ये एहसास नहीं होने दिया उन्होंने कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटे हैं या ये मुझसे मतलब शिष्य हैं। भाईचारे के हिसाब से हमेशा मतलब बर्ताव रखा। अभी उनकी स्वास्थ्य खराब चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे जी। देश के बड़े बड़े नेता वहाँ पर मिल रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है क्यों मिल रहे हैं ये लोग, राजनीति के लोग वहाँ ज़्यादा? देखिए, एक तो बात सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कैडर वाकई कैडर है कल्याण सिंह जी का, और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जब जब भाजपा को मतलब जो सफलता मिली है तब मंडल और कमंडल के साथ मिली है। तो उस थ्योरी को लेके कल्याण सिंह जी एक शख्सियत हैं, और शख्सियत के हिसाब से उनके सम्मान में ही लोग मिल रहे हैं, और उनके पदचिन्हों पे या उनके परामर्श से ही आगे सत्ता के भागीदार बनना चाहते हैं। तो इसलिए सम्मान देना उनकी मतलब जो है जरूरी है। कोई बता रहा था हमें कि आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध थे, जब आप एमएलसी बने तो ऐसी क्या बात हुई जो एकदम खटास पैदा हुई दोनों के बीच? तो खटास नहीं, ऐसा था कि बीजेपी में जब ये पुनः लौटे पार्टी के बाद में तो मतलब जो है बुलंदशहर से एमपी का इनको टिकट मिला। हमको वहाँ पार्टी 1 महीना पहले ही मतलब जो है संयोजक बनाया गया, चुनाव जीत के आए, सब कुछ हुआ, और उसके बाद में मतलब जो है फिर साथ हम रहे। लेकिन फिर इन्होंने जब दूसरी पार्टी भी बनाई, और उस समय मुझे ये लगा कि मैं एक उम्र मेरी बढ़ती जा रही है, मेरे परिवार की भी ड्यूटी है, मेरे परिवार के भी कुछ मामले हैं, उनको मुझे देखना जरूरी है। इसलिए मैंने मतलब जो है अपने को अलग किया, और उनका परिवार चुनाव लड़ने के लिए या उनको सहयोग करने के लिए स्वयं मतलब जो है आगे आया, और उसने उनकी भूमिका को निभाने में
मतलब जो है शुरू कर दिया। तो उनको कोई गैप तो था नहीं, जब गैप था तो मैंने साथ दिया, गैप नहीं था तो उन लोगों ने संभाल दिया। अच्छा बाबूजी, एक आप चूंकि उनके साथ ही हैं, राजू भैया आपके भतीजे की तरीके से होंगे। हाँ जी। एक प्रधानी का जब इलेक्शन हो रहा था और कोई दूसरा व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा था, जब इनका प्रतिद्वंद उनका जो है मैं कभी भुलाई नहीं जा सकती। हाँ, उसे मैं बता रहा हूँ आपको। जिस समय कल्याण सिंह जी और हमने राजनीति मतलब जो है साथ साथ की थी, उस समय संसाधनों की कमी थी बेहद। और कल्याण सिंह जी नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी मतलब जो है इतने साधारण थे कि अगर साइकिल की भी कहीं जरूरत पड़ी तो वो साइकिल पर भी बैठ जाया करते थे। अगर कहीं ट्रैक्टर की भी जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर पे भी बैठ जाया करते थे कल्याण सिंह जी। उनको कभी ये नहीं रहा कि मतलब जो है मुझे यही चाहिए या इसी साधन से चलूंगा। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। दूसरा, जिसका वो साथ लगते थे वो पूरे जी जान से लगते थे। तो उनकी बहुत सारी याददाश्तें हैं, बहुत कुछ है उनका। उस समय जब अनवर यहाँ विधायक थे तो उस समय सत्ता का बहुत बड़ा एक मतलब प्रभाव था, और उस प्रभाव में कल्याण सिंह जी ने मतलब जो है इस क्षेत्र के लोगों के लिए पूरा काम किया। और इसलिए फिर 1985 में वो पुनः मतलब विधायक चुने गए, फिर 1989 में चुने गए। 1989 में चुनने के बाद मतलब जो है फिर बीजेपी ने और समाजवादी ने सरकार बनाई दोनों ने मिलकर, और राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने मतलब समर्थन वापस लिया। और उस समर्थन लेने के बाद कल्याण सिंह जी ने मतलब जो है आंदोलन शुरू किए और वो जेल गए। हमें उस समय आदेश ये था कि हम क्षेत्र के पूरे मामले को देखें और जेल न जाएं। तो हमने मतलब क्षेत्र को पूरे को उस समय मतलब जो है उनकी जगह पे संभाला और लोगों को ढाढ़स उनकी सारी समस्याओं को सुन कर उनके साथ काम किया। तो क्या जब सरकार बनी तो मुलायम सिंह जी की, तो आप लोगों के पीछे पुलिस वगैरह भी लगी हुई थी? नहीं, मुलायम सिंह जी की और बीजेपी की तो उस समय सरकार थी, दोनों की सरकार गिरने के बाद। हाँ, हम लोगों के सरकार लगी थी। अब मैं करीब 14 दिन तो मैं यहाँ से बाहर रहा। 14 दिन हम इधर उधर रहे, और उस 14 दिन में मतलब जो है हम ही नहीं, हमारे और भी साथी थे, इधर उधर रहे। पुलिस लगी, दबश पड़ी, सब कुछ हुआ उस समय। अब मंदिर बनने को काम शुरू हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मंदिर एक आस्था का विषय है, वो व्यक्तिगत विषय नहीं है किसी का। मंदिर एक आस्था का है और जन जन की आस्था है। मतलब हिंदू समाज में तो जन जन की, उसमें न मंडल है न कमंडल है, वो सभी उसके मतलब साथी हैं। मंडल और कमंडल दोनों के दोनों निजी स्वार्थों के लिए